नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में बहुत सारे लिखा कि प्रमुख जलप्रपात पर अब चर्चा कर लिया जाए। झील हो गया था, हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो जलप्रपात देखते हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपका रह सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ जलप्रपात जो बिहार में हैं सबसे महत्वपूर्ण, उसको लेकर के चर्चा करते हैं। ये मैं आपको दिया हूं, एक ओवरव्यू दे दिया हूं। यहां पर क्या होगा कि आप इसके एक मैप के जरिए से ही सब कुछ सकते हैं। जैसे कि ककोलत जलप्रपात वो नवादा में है, तो देखिए यहां पर एक लगा हुआ है। दूसरा दुर्गावती या खादरको जलप्रपात जो है वह आपको रोहतास में इस एरिया में देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको तीसरा तुतला भवानी जलप्रपात, वो भी रोहतास में नजर आएगा आपको। ये एरिया यहाँ पे है। इसके अलावा चौथा तेल्हार कुंड जलप्रपात, वह कैमूर में। देखिए पूरा आपको देखेगा ना, इसी एरिया में पूरा जलप्रपात आपको बिहार का नजर आने वाला है। एक नवादा छोड़ दीजिए तो बाकी आप देखेंगे तो ये एरिया रोहतास, कैमूर, इसके अलावा आपको औरंगाबाद और एक नवादा, इसी 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सारा का सारा काम दिखेगा। तो ये आप बस ध्यान रखिएगा। लास्ट में एक बार मैं फिर से दिखा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको ये आगे चल करके काम आए, ठीक है। अब चलिए एक एक को जरा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। ककोलत जलप्रपात के विषय में समझते हैं। ककोलत जलप्रपात, जैसा कि मैंने मैप में आपको ये दिखाया भी कि ये जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, तो पहली बात आपसे पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इतना तो आप बता देंगे कि भाई साहब नवादा में है। देखिए बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा पर्यटन स्थल के तौर पर इसे देखा जाता है। ककोलत पहाड़ी या कोडरमा पठार का हिस्सा में स्थित है। चूंकि इसके बाद देखेंगे तो वो झारखंड का एरिया शुरू होता है और उसके बाद ही कोडरमा शुरू हो जाता है। कोडरमा एक जगह का नाम भी है, तो कोडरमा पठार शुरू होता है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग देखा जाए तो 47 मीटर में और 107 फीट है। तो आप ध्यान रखिएगा, मीटर और फीट दोनों में आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। और मुख्य जलधारा लगभग 24 मीटर या 80 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तो कुल मिलाकर के और लगभग, मतलब मुख्य जलधारा कहां से है ये ध्यान रखना है। 7 अलग अलग जलधाराओं के मिलने से बनता है और जल जो है ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक शीतल यहां पर रहेगा, ठीक है। बिहार सरकार के पर्यटन और वन विभाग के हाल ही में से इको टूरिज्म के रूप में एक प्रमुख केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, पर्यटकों के लिए सुविधाएं दी गई है, वन क्षेत्र का संरक्षण भी शामिल है। चैत संक्रांति यानी कि वैसाखी के अवसर पर यहां विशाल मेले का आयोजन होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जलप्रपात जो है वह किस डिस्ट्रिक्ट में है, ज्यादातर आपसे यह पूछा जाएगा। और खास करके मिलान करने वाला, सुमेलित करने वाला स्थिति हो सकता है। दुर्गावती या खादरको जलप्रपात देखेंगे, रोहतास जिले में कैमूर की पहाड़ियों या विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित होगा। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ऊंचाई 90 मीटर या 300 फीट देखने को मिलेगा। दुर्गावती नदी पर यह स्थित है। आगे चलकर के कर्मनाशा नदी से आगे चलकर इसका संगम होता है, मिल जाती है। घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक दृष्टिकोण से जो है पर्यटकों को यह काफी लुभाता है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसे माना जाता है। जहां जहां मैं सर्कल कर दे रहा हूं ना, बस उतना आप रिवीजन में ध्यान रखिएगा, आपका काम उतना से बन जाएगा। तुतला भवानी जलप्रपात का देखेंगे, रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये स्थित होगा। कछुआर नदी पर यह बनता है। यहाँ जलधारा 2 बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से बीच से होकर के घाटी में जाकर के गिरती है। बिहार में सबसे तेजी से उभरते हुए इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में एक देखा जाता है। पर्यटकों को काफी ये जगह लुभा रहा है। और माँ तुतला भवानी का प्राचीन मंदिर यहाँ पर है, तो धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी इसे आप बेहतर कह सकते हैं, मशहूर है। तेल्हार कुंड जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर क्या इंपोर्टेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट कैमूर जिला, कहां, भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित होगा। और दुर्गावती नदी की चर्चा हमने किया था, उसके उद्गम स्थल के काफी समीप इसे माना जाता है। गहरी खाई में गिरता है, तस्वीर भी देखेंगे, बहुत दिलचस्प ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। और इसका पानी हमेशा ठंडा बना रहता है। बिल्कुल पास ही करमचट बांध स्थित है, जो पूरे क्षेत्र की जल संसाधन और कृषि सिंचाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। आगे करकटगढ़ जलप्रपात कहां पर होगा, अगेन कैमूर जिला, कर्मनाशा नदी पर स्थित होगा। मगरमच्छों का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आवास इसे कहा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व और एक प्रमुख इको टूरिज्म हब के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। ब्रिटिश काल में और इससे पहले मुगल शासकों के लिए प्रमुख जो है शिकारगाह हुआ करता था।
और ब्रिटिश शासक जो हेनरी रामसे थे, यहाँ पर इन्होंने इस स्थान का उल्लेख भी किया है। चलिए आगे, धुआं कुंड जलप्रपात कहां पर पड़ेगा? रोहतास जिला, सासाराम में काओ या वहां पर काओ जो स्थानीय लोग बोलते हैं, इस नदी पर स्थित है। 30 मीटर की ऊंचाई से भारी मात्रा में पानी गिरने के कारण यहां पर पानी की बूंदें जो देखेंगे वह धुई छाई रहती है, जिसका नाम इसी के आधार पर हुआ है धुआं कुंड। सूरज की रोशनी पड़ने पर यहाँ अक्सर जाहिर सी बात है इंद्रधनुष आपको बनता नजर आएगा और जल प्रवाह काफी तीव्र होता है, तो जल विद्युत उत्पादन का यहाँ पर अपार क्षमता देखा जा रहा है। चलिए आगे, मांझर कुंड सासाराम रोहतास में देखने को मिलेगा, वही धुआं कुंड के ही समीप काओ नदी पर या काओ नदी पर, ठीक है, जैसा भी आपको विकल्प में रहे। विंध्य पहाड़ियों से घिरा एक स्थलीय रहेगा। विशेष तौर पर रक्षाबंधन के ठीक बाद लगता यहाँ पर एक मेला है और स्थानीय लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। कोई भी मेला वगैरह कहीं लगे ना तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहां से प्रश्न रहता है, ठीक है। अब सुखलदरी जलप्रपात कहाँ मिलेगा? रोहतास जिला और उत्तर प्रदेश के जो सीमा है उसके पास कनहर नदी पर स्थित है। कनहर नदी क्या है? सोन नदी की एक सहायक नदी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात जो है गहरी खाई का निर्माण करेगा। भू रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है, चूंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमा यहाँ पर मिलती जुलती है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे यहाँ पर तकरीबन हमने 8 यहाँ पर देख लिया। आप इस मैप के माध्यम से एक बार यह 8 मैंने यहाँ पर दे दिया है आपको, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 और 8, और ये तमाम क्षेत्र जो है आप देखिए इसी एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये अगर आप यहाँ ध्यान रखते हैं, जैसे कि नवादा हो गया, रोहतास हो गया, रोहतास कैमूर, रोहतास कैमूर, इसी एरिया में आपको दोनों तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये सब नजर आने वाला है। तो बस इतना आप रिवीजन कर लेंगे, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं रहेगा। अगर जलप्रपात पे आया है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा और ये क्वेश्चन 8 के ही इसी 8 ही टॉपिक में से रहेगा, इससे बाहर कभी नहीं रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके देखिएगा, इसीलिए हम 10-15 मिनट में इसका रिवीजन जल्द से जल्द कर लेते हैं। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। कहां पर है वो? नवादा डिस्ट्रिक्ट में हमने पढ़ा है कि नवादा पर ककोलत की पहाड़ी है, वहां से निकलता है कोडरमा पठार का यह हिस्सा है, ठीक है। बिहार के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? इस तरह का आपसे प्रश्न निश्चित तौर पर हो सकता है, और वो कौन सा है? दुर्गावती खादर को, जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस बताया था कि तकरीबन जो कैमूर की पहाड़ियों पर यह स्थित रहेगा रोहतास जिले में, और इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर। फीट में कितना हो जाएगा? ये 300 फीट के आसपास हो जाएगा, और मीटर में कितना होगा? 90 मीटर। ये बस आपको ध्यान रखना है, और दुर्गावती नदी जो है उसके तट पर ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके नाम कैसे बना था, ये कहानी मैंने आपको बताया था, और मैंने बताया था कि काब नदी या स्थानीय लोग जो काओ नदी कहते हैं, इस नदी पर यह स्थित है। तुतला भवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या वो दुर्गावती है, क्या सोन है, क्या कर्मनाशा है, या ध्यान रखिए कछुआड़ नदी है? तो मैंने कछुआड़ नदी का चर्चा आपसे किया था। यहाँ पर तुतला भवानी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी देखने को मिलता है, तो धार्मिक पर्यटन के स्थल से मशहूर है ये। तेल्हार कुंड किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? जिला पूछा गया है, जनरली आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, पहले बता दे रहा हूं, तो वो ध्यान रखिएगा। और वो यहां पर आएगा तेल्हार कुंड, जब बात करेंगे तो वह कैमूर आएगा। देखिए कैमूर जिला में जो भभुआ अधौरा मार्ग है ना, उस पर यहां पर देखने को मिलेगा। दुर्गावती नदी के जो उद्गम स्थल है उसके काफी समीप एक सुंदर सा प्राकृतिक जलप्रपात ये है। तो कुल मिलाकर के कैमूर, रोहतास, ये 2 जगह ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। धुआं कुंड जलप्रपात किस कारण प्रसिद्ध है? यहां पर आपसे रीजन पूछा गया है, और रीजन क्या है? यहां पर इसकी तो धारा है, प्रवाह है, वो काफी तीव्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। तो कुल मिलाकर के जल विद्युत क्षमता यहां पर जो है वो माना जाता है, क्योंकि तीव्र प्रवाह है तो जल विद्युत उत्पादन यहां पर हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दुर्गावती जलप्रपात किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया है। तो विंध्य, सतपुरा, अरावली, हिमालय, जाहिर सी बात है विंध्य की बात की जाएगी। आगे सोचना ही नहीं है उस एरिया में। अगर कैमूर रोहतास है तो फिर विंध्य की स्थिति ही सोचिएगा, ठीक है। नवादा की बात करेंगे तो कोडरमा जो ये है वो पठार के विषय में सोचिएगा। इस तरह से आप अगर ज्योग्राफी को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। चलिए अब 8वें प्रश्न पर,
करकटगढ़ जलप्रपात किस कारण विशेष प्रसिद्ध है, और क्या है वो? बाघ संरक्षण, मगरमच्छ संरक्षण और हाथी संरक्षण, पक्षी संरक्षण। क्या है? मगरमच्छ संरक्षण। मगरमच्छों का प्राकृतिक निवास इसे कहा जाता है, इसलिए मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व के तौर पर इसे बिहार सरकार ने विकसित भी किया। और सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नदी किस नदी पर स्थित है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा मेला लगता है, किस पशु वगैरह से, अगर कुछ अभ्यारण्य वगैरह है, तो इतना ध्यान रख लेंगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं रहता है। वहां अगर नदी की बात करेंगे तो वह कनहर रिवर पर है। हमने चर्चा किया था कि कनहर रिवर किसकी सहायक नदी है, बताएंगे? अभी बताया हूं तुरंत, सोन नदी। ये जो चीजें मैं बोलता चलता हूं नोट कर लीजिए। बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा पर ये देखने को आपको मिलेगा। धुआं कुंड में इंद्रधनुष जो बनता है, पूछा गया है कि उसका प्रमुख कारण क्या है, क्यों इंद्रधनुष बनता है? तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एक चीज मैंने आपको कहा था, जल कुहासा, यानी कि फुहार के वजह से। फुहार जल कुहासा रहता है, जब सूरज की रोशनी वहां पर आती है तो महीन फुहार जो है उस पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो 7 रंगों में विभक्त होता है और इंद्रधनुष जैसा दिखाई लगता है। तो कुल मिलाकर के जल कुहासा यानी कि फुहार के वजह से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 8 जलप्रपात आपको बस ध्यान रखना है, और इस पे हमने 10 क्वेश्चन भी आपको करा दिया है। बाकी आप प्रीवियस ईयर में पलटिए, कुछ टेस्ट सीरीज लगाइए, आप देखेंगे इससे बाहर प्रश्न रहता ही नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। तो जलप्रपात किस नदी के वजह से, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी पहाड़ी पे है, वहां पर कोई मेला त्योहार है, कौन सा जीव होता है वहां पर, इतनी सारी चीजें अगर आप देख लेंगे तो आपको इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और कोई टॉपिक अगर चाहिए, उस पर आपको रिवीजन करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ऐसे ही छोड़ दीजिए, हम उस पर लेक्चर लेकर के आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।